मैं 22 साल की थी जब मुझे अगवा करके कोठे पर बेच दिया गया। शुरू में मैं बहुत डरती थी, लेकिन फिर मुझे इस काम में मजा आने लगा। एक रात एक अमीर आदमी मेरे साथ वक्त गुजारने आया। इसने पूरी रात मुझे अपनी मसरूफियात और बातों में उलझाए रखा और कई बार मुलाकात की। मेरा नाम रबाब है और मेरी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। मैं आम सी लड़की थी, शराब देखने वाली, अपने खानदान के साथ एक छोटे मगर सुकून भरे घर में रहती थी और हमेशा ये सोचती थी कि पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का सहारा बनूंगी। लेकिन जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभार एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। वो दिन मेरी जिंदगी का बेहद वो दिन था जब मुझे अचानक रास्ते से अगवा कर लिया गया। चंद लम्हों की चीखों पुकार के बाद मेरी आवाज़ अंधेरों में गुम हो गई। जब आंखों से पट्टी हटी तो मैं एक अजनबी कमरे में थी। दरवाज़ा बंद और बाहर पहरा था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा वजूद अब मेरे अपने हाथ में नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मुझे एक पुराने कोठे पर पहुंचा दिया गया, जहां के दरो दीवार खामोश थे, मगर इस खामोशी में सदियों के दुख छिपे हुए थे। हर तरफ अजनबी लड़कियां थीं जिनकी आंखों में खौफ और टूटे ख्वाब झलक रहे थे। मैं भी इनमें शामिल हो गई। शुरू के दिनों में मैं मुसलसल रोईवैया करती थी और यही सोचती थी कि मेरा कसूर क्या था, क्यों मुझे इस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया गया। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी आंखों के आंसू हिचकक कर लिए, क्योंकि इंसान जब बार बार टूटता है तो एक वक्त आता है जब वो रोना छोड़ देता है। दिल में एक सख्ती आ जाती है और वो हालात को अपनी तकदीर समझ लेता है। मैं भी इन्हीं में से एक बन गई। लेकिन फिर एक रात मेरी जिंदगी ने नया रुख लिया। एक शख्स अंदर आया जो बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके कपड़े महंगे थे, अंदाज पुरएतमाद था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। इसने मुझे चुना और कहा कि वो पूरी रात मेरे साथ वक्त गुजारेगा। मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा, मगर हैरत तब हुई जब उसने कोई गलत रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे सवालात किए, मेरे ख्वाबों के बारे में पूछा, यहाँ तक कि मेरे खौफ के बारे में भी जानना चाहा। वो पूरी रात मुझसे बात करता रहा और मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर बात की हो। जब वो सुबह जाने लगा तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, रबाब, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और ये जुमला मेरे दिल में गूंजता रहा, जैसे अंधेरों में उम्मीद की एक किरण जल उठी हो। इसके बाद मेरी सोच बदलने लगी और मैंने अपने दिल में सवाल उठाना शुरू किए कि क्या वाकई मेरी कहानी खत्म नहीं हुई? क्या मैं इस अंधेरी कैद से निकल सकती हूँ? कुछ दिनों बाद वो शख्स दोबारा आया। इस बार इसके लहजे में खामोशी थी, मगर आंखों में फैसला। इसने बाकी सबको कमरे से बाहर भेज दिया और धीमी आवाज में कहा, रबाब, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि बरसों से जिस आज़ादी के ख्वाब देखे थे, आज वो ख्वाब हकीकत का रूप लेने लगे थे। मगर दिल में खौफ भी था कि कहीं ये सब धोखा ना हो। लेकिन उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसने मेरा यकीन जीत लाया। हमने मंसूबा बनाया और कई दिनों तक वो बज़ाहिर एक आम खरीदार की तरह आता रहा, मगर दरअसल वो मेरी आज़ादी का रास्ता बना रहा था। मैं हर दिन गिनती रहती और दिल में दुआ करती कि वो लम्हा जल्द आए जब मैं उस अंधेरी दुनिया से आज़ाद हो सकूं। आखिर वो रात आ गई जब दरवाज़ा खामोशी से खुला और बाहर गलियां सुनसान थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर अंदर कहीं हिम्मत भी जाग रही थी। हम दोनों आहिस्तगी से कोठे को पीछे छोड़ गए। गाड़ी में बैठते हुए मैंने खिड़की से बाहर झांका तो रात की खामोशी में मुझे लगा जैसे बरसों बाद रोशनी देखी हो। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और दिल में एक ही एहसास था कि मैं कैद से आज़ाद हो रही हूँ। वो मुझे शहर से दूर एक महफूज घर ले गया और वहां पहुंचकर उसने कहा, यहाँ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है, लेकिन याद रखो, असल जंग अभी बाकी है।
तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना है। ये अल्फाज मेरी रूह में उतर गए और मैंने फैसला किया कि अब अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अब मैं किसी के हाथों की कुटपुतली नहीं रहूंगी। आज बरसों बाद मैं आज़ाद हूँ। मैंने तालीम हासिल की, अपनी ज़िंदगी संवारी और अब मैं उन लड़कियों के लिए काम करती हूँ जो अभी भी अंधेरों में कैद हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण सब कुछ बदल सकती है। मेरा नाम रबाब है और मेरी कहानी इस बात की गवाही है कि अंधेरों के बाद रोशनी ज़रूर आती है और ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती अगर हम उसे जीने की हिम्मत रखें।